अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। कंप्यूटर साइंस का हमारा टॉपिक जो है उस पर जाने से पहले एक बार फिर मेरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह आपके पास नए नए वीडियोस लेकर आऊं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के रिगार्डिंग। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो आज के टॉपिक पर हम चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MS पावर पॉइंट का तीसरा वीडियो है। ये जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, इसकी 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। तो 2 वीडियो जो मैंने बनाए हैं उनको अगर उनको नहीं देखा है तो वहाँ जाकर पहले मेरे YouTube चैनल में जाकर पहले वो देखें और फिर ये जो वीडियो है ये देखिए जो आज मैंने तीसरा पार्ट इसका बनाया है। इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें हम जानेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि हम प्लॉट्स एंड नंबर्स स्लाइड में इंसर्ट कैसे करते हैं, वो हम जानेंगे। यानी सबसे पहले जानते हैं प्लॉट्स एंड नंबर्स हम ऐड कैसे करते हैं एक पर्टिकुलर स्लाइड में, ये फिर एक टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं और उस टेबल पर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, और म्यूजिक और वीडियो कैसे हम इंसर्ट करते हैं एक स्लाइड में, और कस्टम एनिमेशन हम देते कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपने एक स्लाइड में इंसर्ट किए हैं उस पर हम एनिमेशन कैसे दे सकते हैं। ये 5 चीजें आज हम बताएंगे आपको। मैंने पहले इसके 2 वीडियोस बनाए, वो देखिए, उसके बाद आप इस तीसरे वीडियो पर आए। तो हमारा जो उसके बाद का पोर्शन है प्रैक्टिकल पोर्शन, उस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमें पहले इसके बारे में, यानी एनिमेशन होती क्या है, प्लॉट्स क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं, ये हमें जानना है। सबसे पहले जानते हैं एनिमेशन हम जिससे कहते हैं। एनिमेशन का मतलब क्या है? तो एनिमेशन हम कहते हैं जो डिफरेंट विजुअल मूवमेंट्स होते हैं, यानी जो विजुअल मूवमेंट्स हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देते हैं। जो हमने ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए हैं एक स्लाइड में, वो ऑब्जेक्ट्स होते क्या है? जैसे आप टेक्स्ट इंसर्ट करते हो एक स्लाइड में, पिक्चर इंसर्ट करते हो या स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करते हो, इसी तरह क्लिप आर्ट इंसर्ट करते हो एक स्लाइड में, इन सब को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हमें वो मूवमेंट जो देते हैं, जब हम स्लाइड की बात करते हैं, जब हम वो मूवमेंट देते हैं उसी को हम एनिमेशन कहते हैं। यानी द विजुअल मूवमेंट इज गिवन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक स्लाइड में हम इंसर्ट करते हैं उनमें जो हम विजुअल मूवमेंट देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एनिमेशन कहते हैं। अब इसके बाद ब्लड क्या होती है? स्पेशल सिंबल्स होते हैं। जो हम इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, जो हमारे डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, उसी को पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लड्स। यानी ये सिंबल्स होते हैं, जैसे सर्कल्स है या आप देखते हो टिक आती है, वो सारी चीजें उनको हम ब्लड्स कहते हैं। वो हम कैसे इंसर्ट करेंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। पहले ब्लड्स क्या है? ये सिंबल्स है जो हम यूज करते हैं अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। उसके बाद नंबर्स क्या है? नंबर्स अल्फान्यूमेरिक मतलब क्या? अल्फाबेट्स भी होते हैं उसमें और नंबर्स भी होते हैं। सिंबल्स होते हैं जो हम डिफरेंट वर्ड्स या लाइन्स को देते हैं। इसी तरह हम जिस तरह ब्लॉट्स हम देते हैं, इसी तरह हम नंबर्स भी दे सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो असेंडिंग या किसी पर्टिकुलर या किसी सॉर्टिंग ऑर्डर में आ जाए। जो हमारा टेक्स्ट है उसी को हम क्या कहते हैं? नंबर क्या है? ये अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स है जो हम टेक्स्ट को देते हैं एक डॉक्यूमेंट में, चाहे वो टेक्स्ट एक वर्ड हो या लाइन हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि वो टेक्स्ट जो है या तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए या हमें किसी पर्टिकुलर सॉर्टिंग ऑर्डर में आ जाए। सॉर्टिंग का मतलब है जब हम इसमें सिंबल्स में देते हैं, ये अल्फाबेट्स में देते हैं, उस वक्त ये एक सॉर्टिंग में आता है, यानी ABC to या Z to A या A to B ABCD में आता है, तो वो उनको हम नंबर्स कहते हैं। टेबल उसके बाद आता है। टेबल का मतलब क्या होता है? जब भी हम इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स बनाते हैं उसको हम टेबल कहते हैं। टेबल क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में हम रोज एंड कॉलम्स इंसर्ट कैसे करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं टेबल। टेबल क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसी को हम कहते हैं। तो ये मेरे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इसके जो 3 वीडियो देखे हैं
वो मैंने बताए हैं। अब हम आज के इस तीसरे वीडियो पर आते हैं। 2 वीडियो मैंने इसके बनाए हैं, तीसरे वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ब्लॉट्स एंड नंबर्स हम ऐड कैसे करते हैं पर्टिकुलर एक स्लाइड में। सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या डालते हैं, क्योंकि मैंने कहा जब हम ब्लैंक स्लाइड डालते हैं तो उसके ऊपर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं जब तक कि हम उसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स नहीं डालेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स डालने के बाद जब आप टेक्स्ट बॉक्स डालोगे तो ब्लॉट्स एंड नंबर्स आप ऐड कैसे करोगे। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, होम में जाना है और यहाँ पर आता है पैराग्राफ। ये जब हम पैराग्राफ पर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपको ये ऊपर वाला, जब आप जाओगे यहाँ पर ब्लॉट्स आएंगे। तो ब्लॉट्स डालने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी जिस स्टाइल का भी ब्लॉट आपको डालनी है, सपोज मैं इस स्टाइल का ब्लॉट डालना चाहता हूँ तो यहाँ पर ब्लॉट आ गई। तो अब हम जब भी हम कुछ लिखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ फ्रूट्स का नाम लिखता हूं मैं एप्पल। इसी तरह जब मैं दूसरी लाइन पर जब मैं एंटर दबाऊंगा तो ब्लॉट ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन पर खुद ब खुद आ जाएगी। इसी तरह मैं दूसरे बनाना, इसी तरह तीसरा जो है वो हम लिखेंगे ऑरेंज। इसी तरह जब भी आप यानी इसी तरह मैं चौथा लिखूंगा पपाया। यानी क्या करोगे, इसी तरह आप जितने बार भी ब्लॉट सिर्फ एक बार आपको डालनी है, फिर आप ऑटोमेटिकली जब भी एंटर करोगे तो क्या हो जाएगी, नई ब्लॉट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। जो भी सिंबल आपने ऊपर डाली होगी ब्लॉट्स एंड नंबरिंग्स में, जो भी सिंबल आपने यहाँ पर डाली है, जो भी डाली है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके हर एक लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन मैं पपाया के बाद मैं आपको और एक मेवे का नाम लिखता हूं, उसका नाम है गावा। यानी मैंने 2-5 फ्रूट्स का नाम लिख दिया। अब मैं इसके बाद जब एंटर करूंगा, मैं चाहता हूं कि इसके बाद ये ब्लॉट ना आए, तो उसके लिए हमें क्या करना, माउस जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड का स्पेस बैक स्पेस की दबानी है, बैक स्पेस की दबानी है। फिर जो भी आप लिखोगे वो बिना इसके आ जाएगा। जैसे मैं इसके बाद पंपकिन लिखता हूं PUM, तो क्या हो जाएगा, जब भी आप नेक्स्ट लाइन डालोगे तो वो खुद ब खुद क्या आ जाएगी, उसमें कोई भी ब्लॉट से नंबरिंग नहीं, ये ब्लॉट नहीं आएगी। यानी ब्लॉट कैसे मिटानी है आपको, माउस जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड का बैक स्पेस, इस तरह हम ब्लॉट्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ब्लॉट्स के बदले आपको क्या डालना है, नंबर्स डालने हैं। अगर अब आपको ये ब्लॉट नहीं चाहिए, अब आप चाहते हो कि ये ब्लॉट हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर ब्लॉट्स एंड नंबर्स पर जाएंगे और यहाँ पर नन करेंगे, नन। इसी तरह आप नंबर्स भी डाल सकते हैं। मैं फिर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ओपन करके, यहाँ पर अभी तक ब्लॉट्स डाल रहे थे, अब हम नंबर डालेंगे। इसी तरह नंबर्स, यानी जब आप 6th यहाँ पर मेवा डालोगे, जैसे यहां पर मैं लिखूंगा कोई, चलो इस वक्त मैं सब्जी का नाम लिखता हूं स्पेनिश, NRSH, यानी 6। इसी तरह जब मैं फिर एंटर करूं तो 7th खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 8th एंटर करूं तो ऑटोमेटिकली 8th आ जाएगा। इस तरह अगर आपको 8th के बाद नहीं चाहिए तो जब आप एंटर करोगे तो आपको जो कीबोर्ड का बैक स्पेस की है उसको दबाना है, तो ऑटोमेटिकली फिर इसके बाद जो भी आप लाइन एंटर करोगे उसमें क्या नंबर्स नहीं आएंगे या ब्लॉट्स नहीं आएंगे। इस तरह हम ब्लॉट्स एंड नंबर्स पर्टिकुलर स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हो। ये आप हर जगह इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट जो आप वर्ड आर्ट डाल रहे हो, या सॉरी वर्ड आर्ट नहीं, स्मार्ट आर्ट डाल रहे हो, उसके अंदर भी आप ब्लॉट्स एंड नंबर्स ऐसे ही ऐड कर सकते हो। और ब्लॉट्स एंड नंबर्स ये था। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं। सपोज मैं ये जो स्लाइड है इसको फिल करना चाहता हूं, इसी तरह जो इसके अंदर टेक्स्ट मैंने लिखा है उसको ये करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले हमें उन्हें सिलेक्ट करना होगा। जो भी आप फिर यहां पर फॉर्मेटिंग करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट पर आ जाएगी। ये देखो, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये फॉर्मेटिंग है क्या। अगर आपने वो नहीं देखी है वो आप हमें देखिए वर्ड आर्ट में जो
हमने यहाँ पर स्टाइल्स देखे हैं वो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, डिफरेंट कलर्स। इसी तरह अगर आपको टेक्स्ट की आउटलाइनिंग डालनी है वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी वर्ड आर्ट में बता चुका हूं। यही फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी है जो आप वर्ड आर्ट में देख रहे हो। तो ये था ब्लड्स एंड नंबर्स हम ऐड कैसे करते हैं। इसके बाद और एक चीज हम जानते हैं, ब्लड्स एंड नंबर्स के बाद अभी तक तो आपने ब्लड्स एंड नंबर्स देखे हैं, अब हम क्या देखते हैं, ब्लड्स एंड नंबर्स के बाद हम जो दूसरा पोर्शन इसके बाद वो हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर टेबल हम एक स्लाइड के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम फिर एक नया स्लाइड डालेंगे, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नया स्लाइड हम कैसे डालते हैं वो आप मेरा पहला वीडियो देखिए, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी फिर मैं एक बार मैं फिर बता देता हूँ। न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है और यहाँ से जिस टाइप का भी स्लाइड आपको डालना है वो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड डालता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। तो ये स्लाइड जो है स्लाइड नंबर 5 वो इंसर्ट हो गया। अब मुझे इसी स्लाइड के अंदर क्या डालना है, टेबल। एक बात याद रखना, टेबल के लिए आपको किसी टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत नहीं है यहाँ पर डालने की। आप डायरेक्टली टेबल भी डाल सकते हो या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हो। मैं डायरेक्टली टेबल डाल देता हूँ। तो इंसर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन आएगी टेबल। ये देखो, अगर आप देखोगे ये टेबल जो है आप इंसर्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे टेबल जो है, तो टेबल पर क्लिक करेंगे। जब हम टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये एक रो, 2 रोज, 3 रोज। अगर आप नीचे नीचे जाओगे तो ये नंबर ऑफ रोज, कितने आपको रोज डालने हैं, यहाँ पर 9 एंड 10 रोज डाल सकते हो आप। इसी तरह अगर आप राइट साइड में जाओगे ये कॉलम्स आएंगे, कितने कॉलम्स आप एक पर्टिकुलर इसमें डालना चाहते हो। ये देखो, ये नंबर ऑफ रोज। अब अगर आपको नीचे जो है टोटल रो चाहिए तो यहाँ पर आप जब भी आप टेबल डालोगे तो यहाँ पर 2 टैब्स और आएंगे। एक टैब को हम कहते हैं डिजाइन टैब, दूसरे को हम कहते हैं लेआउट टैब। ये तब आ जाएगा जब आपका टेबल डलेगा। जब आप टेबल एक पेज में डालोगे, एक स्लाइड पे डालोगे, तब ये 2 चीजें आ जाएंगी। एक आएगा डिजाइन टैब, दूसरा आएगा लेआउट टैब। ये 2 टैब तब आ जाएंगे जब आप क्या करोगे, टेबल डालोगे। तो पहले इस पर, तो अब इस टेबल की फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे, क्योंकि टेबल तो हमने डाल दिया। इसमें डिफरेंट स्टाइल्स है टेबल के। सबसे पहले ये आते हैं, यानी डिफरेंट कलर्स के टेबल, हम डिफरेंट स्टाइल के टेबल हम डाल सकते हैं। ये तो सिंपल टेबल है जो आपने डाला, नंबर ऑफ रोज कितने डाले एंड कॉलम्स कितने डाले। अब इसके बाद जो डिफरेंट स्टाइल्स है, इस स्टाइल का टेबल हम डाल सकते हैं, इस स्टाइल का, इस स्टाइल का, इस स्टाइल का, जो भी जिस स्टाइल का भी आपको टेबल चाहिए वो आप यहां से डाल सकते हो। डिफरेंट स्टाइल्स के टेबल्स आते हैं। यानी ये तो स्टाइल्स हुए। इसके बाद अगर आपको हेड रो, जो ऊपर वाली रो है वो नहीं चाहिए तो आपको इसके ऊपर से ये हटाना होगा। तो जब आप फिर हटाओगे तो टिक रखोगे तो हेडेड रो खुद आएगी। इसी तरह अगर आपको टोटल रो चाहिए तो टोटल रो भी खुद ब खुद आ जाएगी। चलो मैं जनरल टेबल पर दिखाता हूं। अगर आपको हेडेड रो, टोटल रो, इसी तरह ये फॉर्मेटिंग, जब आप फॉर्मेटिंग करोगे पर्टिकुलर टेबल की तभी ये चीजें आएगी, टोटल रो। इसी तरह अगर आपको फर्स्ट कॉलम चाहिए तो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह अगर आपको ब्रांडेड रोज चाहिए, जो बीच वाली रोज है वो चाहिए। इसी तरह अगर आपको लास्ट कॉलम चाहिए। इसी तरह अगर आपको इसका दूसरा कलर डालना है, ये देखो मैंने सिर्फ एक सेल सिलेक्ट की हुई है। अगर आप बाहर जाओगे पहले सारा टेबल सिलेक्ट करोगे, सारा टेबल सिलेक्ट हो गया। अगर आप जो भी कलर दे दोगे वो सारे टेबल पर आ जाएगा, शेडिंग सारे टेबल पर आ जाएगी, लेकिन टेबल पहले सिलेक्ट करना है। इसी तरह शेडिंग, ये तो बॉर्डर्स, अगर आपको सिर्फ बाहर के बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर्स, तो आउटसाइड के बॉर्डर ही आ जाएंगे। अगर आपको बॉर्डर सारे चाहिए, ऑल बॉर्डर्स, चलो मैं इसको पहले सिंपल टेबल बनाता हूं तब आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं क्या चाहता हूं ऑल बॉर्डर्स तो सारे बॉर्डर आ गए। इसी तरह मैं अगर मैं चाहता हूं सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर्स, जो आउटसाइड बॉर्डर्स है वो गायब हो गए। इसी तरह मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं
आउटसाइड बॉर्डर जो इनसाइड बॉर्डर है वो भी गायब हो जाए, तो खुद ब खुद गायब हो जाए। अब मुझे सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, ये आउटसाइड इनसाइड बॉर्डर मैंने गायब कर दिया। अब मुझे सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, मैं आउटसाइड तो आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। जैसा भी आपको बॉर्डर चाहिए वो आप, अगर आपको ये तो पूरे टेबल का, अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल का, आप इस सेल का पर्टिकुलर सेल का चाहते तो वो सेल आपको सिलेक्ट करनी, उसकी कर्सर अंदर ले जाना है, फिर उसके बाद आप उसकी शेडिंग कर सकते हो जो भी पर्टिकुलर सेल के। ये तो सारा। इसी तरह टेबल के डिफरेंट फैक्ट्स, पहले इस टेबल के डिफरेंट फैक्ट्स, फिर यहां पर क्लिक करना होगा, सिलेक्टेड है शेडो, ये देखो मैं ये टेबल चाहता हूं तो ऐसा टेबल आ जाएगा। यानी डिफरेंट फैक्टर्स भी है, शेडो। इसी तरह रिफ्लेक्शन आप अगर टेबल की चाहिए तो ये देखो नीचे रिफ्लेक्शन आ गई, ये देखो नीचे टेबल की रिफ्लेक्शन आ गई। इसी तरह अगर आपको कोई स्टाइल डाल देने हैं, ये वैसे टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं। जब हम अगर अब इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे, सपोज यहां पर मैं लिखूंगा नेम, उसके बाद जब आपको दूसरे इस कॉलम में लिखना है तो या तो कीबोर्ड का टैब दबाना होगा या माउस से क्लिक करना होगा। तो क्लास, इसी तरह मैं कीबोर्ड का टैब दबाता हूं, रोल नंबर, उसके बाद रेजिडेंस, इस तरह आप टेबल के अंदर डेटा डाल सकते हो। अब कोई स्टाइलस इस टेबल के, इसी तरह यहां पर आएंगे, मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं, फिर देखते हैं इसका कलर, ये देखो सिर्फ आपको सिलेक्टेड पहले टेक्स्ट रखना है, फिर आप जो भी फॉर्मेटिंग आप टेक्स्ट के अंदर करना चाहते हो वो आप यहां से कर सकते हो। यहां पर डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं, टेक्स्ट सिलेक्टेड रखना होगा, टेक्स्ट या टेबल को सिलेक्टेड रखना होगा, फिर आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो वो आप यहां से कर सकते हो। टेक्स्ट की ग्लो, ये टेबल की पूरी फॉर्मेटिंग है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये तो ये टेबल हो गया। इसके बाद मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूं, डिलीट। टेबल को डिलीट करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, फिर टेबल डाल देता हूं, 1 मिनट, टेबल। तो अब हमें क्या चाहिए, ये पेन कलर। अगर हमें टेबल को ड्रॉ करना है अपनी मर्जी का, क्योंकि जो अभी तक हमने टेबल डाला है उसमें हमने देखा है कि रोज कितने आ गए और कॉलम्स कितने, वहां पर हमने देखा कि रोज एंड कॉलम्स तो खुद आ गए, और रो की विड्थ यानी एक कॉलम की विड्थ कितनी है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, एक टेबल ऐसा ड्रॉ करना है जिसमें हम अपनी मर्जी से विड्थ डालें, यानी एक पर्टिकुलर कॉलम की कितनी विड्थ है, पर्टिकुलर टेबल में हमें विड्थ कितनी देनी है, यानी एक पर्टिकुलर टेबल के कॉलम में हमें कितनी विड्थ देनी है, अपनी मर्जी की विड्थ देनी है। एक सेल बड़ी बनानी है, एक सेल छोटी बनानी है, वो हम ड्रॉ टेबल के जरिए कर सकते हैं। वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ड्रॉ टेबल, और यहाँ पर हम क्या देखें, कितना मोटी लाइन आपको देनी है, किस स्टाइल की लाइन देनी है एक टेबल को जब ड्रॉ कर रहे हो। मैं यही डिफॉल्ट ही रखता हूं, और यहाँ पर मैं कलर देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कलर, हम यहाँ से जो टेबल ड्रॉ करेंगे हर एक कॉलम और हर एक रो के लिए अलग अलग क्या रखेंगे, ये कलर रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक पहले रो के लिए बाहर के बॉर्डर के लिए ये स्टाइल रखता हूं, ये देखो यहाँ पर रेड कलर आ गया। अब मैं इसको थोड़ा मोटा कर देता हूं, ये विड्थ। अब जो अंदर के कॉलम्स है उसमें कलर को दूसरा ले आएंगे। सपोज मैं ये कलर ले आता हूं, तो यहां से यहां तक अपने कलर डाल सकते हो। कंट्रोल Z, 1 मिनट, फिर एक बार करते हैं।
ये देखिए, इसी तरह यहाँ हम और एक कलर करेंगे और अपनी विड्थ की यहाँ पर और एक ये तो हो गया। इसी तरह आप अपनी मर्जी का टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इसी के बाद इरेज अगर करना है ये टेबल, तो आप इस इरेज पर क्लिक करोगे और माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखोगे और यहां से यहां तक पूरा इरेज हो जाएगा। जहां से आप लाइन खींचोगे वहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगा ये टेबल। अब फिर वापस ले आते हैं कंट्रोल जेड करके, फिर मैं ये टेबल ले आता हूँ। अब हम लेआउट पर आते हैं। अब व्यू ग्रिड लाइन्स, अगर आपको ग्रिड लाइन्स देखनी है तो यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइन्स करोगे। अगर आपको डिलीट करना है, डिलीट कॉलम, अगर आपको कोई पर्टिकुलर, सपोज मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, मुझे डिलीट कॉलम करना है, मैं करूंगा डिलीट कॉलम, वो कॉलम डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड। इसी तरह डिलीट रो, अगर आपको रो करनी है, मैं ये ऊपर वाली रो आपको डिलीट करके दिखाता हूं। यहाँ पर डिलीट रो, तो यहाँ पर डिलीट रो करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको रो इंसर्ट करनी है, इंसर्ट एबो, उसके ऊपर यानी जो कर्सर, जहां पर आपका कर्सर होगा इंसर्ट वही होगी। देखो मैंने पहले नेम में अपना कर्सर रखा है, नेम के अंदर मैं इसके नीचे इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट एबो। इसी तरह इंसर्ट बिलो, अगर इसके नीचे जहां पर कर्सर होगा वहां पर आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट एबो और बिलो कर सकते हो। इसी तरह इंसर्ट लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड में, तो ये देखो लेफ्ट साइड में। इसी तरह अगर आप इंसर्ट राइट करना चाहते हो तो यहां पर इंसर्ट राइट करोगे। इसके बाद अगर आप दो सेल्स को मर्ज करना चाहते हो, नेम एंड क्लास को मर्ज करना चाहते हो, तो आप वो दोनों सेल्स सिलेक्ट करोगे और उनको मर्ज करोगे। यहां पर मर्ज सेल्स, ये देखो दो सेल्स मर्ज हो गए। अगर स्प्लिट करना चाहते हो आप एक सेल को, मैं इस सेल को स्प्लिट करना चाहता हूं, क्लास जो मेरी क्लास सेल है, मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूं, स्प्लिट। ये क्या बताते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी इस सेल को कितने कॉलम्स बनाने हैं। मैं कहूंगा 2 कॉलम्स एंड 1 रो, मैं इसको डिफॉल्ट रखता हूं, ये इसको 2 कॉलम्स एंड 1 रो बनाएगी। ये देखो, अगर मैं यहां पर शेडिंग कर दूं, इसी तरह विड्थ और हाइट आप इसकी चेंज कर सकते हो, पर्टिकुलर। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड रोज हाइट इक्वली, यानी हाइट अगर हमें इक्वली इनकी हाइट करनी होगी तो हम डिस्ट्रीब्यूट रोज करेंगे। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करने हैं तो इक्वली हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये देखिए, ये होती है डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम। अब ये देखिए, मैंने इस टेबल की हाइट थोड़ी बढ़ा दी है। अब हम क्या करते हैं, जो टेक्स्ट लिखा है इसको हम सेंटर करते हैं। पहले कंट्रोल जेड करके सारा वापस ले आते हैं। अब मैं करता हूं इसको थोड़ा हाइट बढ़ाता हूं। अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करूंगा, ये देखो सेंटर आ गया। जो आप टेक्स्ट लिखोगे राइट साइड में ले आओ, राइट साइड में। इसी तरह लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में। इसी तरह ऊपर तो ये है, सेंटर में ले आओ। इसी तरह से नीचे ले आओ, फिर ऊपर ले जाओ। इस तरह टेक्स्ट की डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहते हो, टेक्स्ट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, ये मैं वर्टिकल कर देता हूं, स्टैगर्ड 200। इसी तरह मैं क्या करता हूं, मैं 90 डिग्रीज में कर देता हूं,
टेक्स्ट की डायरेक्शन आ गया, वापस 270 डिग्रीज, फिर वापस मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए तो फिर हॉरिजॉन्टल कर दो। इसी तरह सेल मार्जिन टॉप में कितने रखने हैं, बॉटम में कितने रखने हैं, यानी सेल मार्जिन से कितना टेक्स्ट दूर रखना है। नैरो, ये देखो नैरो आ गया। सेल मार्जिन से आप टेक्स्ट कितना वाइड रखो तो वाइड रखें, ऊपर भी थोड़ी बहुत आएगी, नीचे भी थोड़ी बहुत आ जाएगी। इसी तरह विड्थ और हाइट, एक पर्टिकुलर टेबल की विड्थ और हाइट आप यहां से चेंज कर सकते हो। हाइट भी हम इसी तरह चेंज कर सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये सारी चीजें उसके बाद आती है जब आप टेक्स्ट इसमें एंटर करोगे, वो पहले ले आना है बाद में ले आना है। ये मैं ऑलरेडी वर्ड आर्ट में दिखा चुका हूं, ये वही चीजें हैं। ये था आपका टेबल इंसर्ट करना। इसका जो बाकी पार्ट है, वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है, तो इसका जो बाकी पार्ट है कि म्यूजिक हम इंसर्ट कैसे करते हैं, वीडियो कैसे इंसर्ट करते हैं, एनिमेशन कैसे इंसर्ट करते हैं, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। Stay home and stay safe.